नाम है तुम्हारा? बाबा जी मेरा नाम विजय है। विजय? हाँ, ये हमारी बहन है, इसका नाम पिंकी है। पिंकी? हाँ, हम असम देश के रहने वाले हैं। आसाम देश? और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम महाराज समर सिंह है। समर सिंह? हाँ बाबा जी। बेटे, महाराज समर सिंह तो मैं ही हूँ। हाँ, मैं हूँ बेटे। आप पिताजी? आप पिताजी? पिताजी, सब कुछ खत्म हो गया पिताजी। भैया ऐसी गलियों में भटकते हैं पिताजी, लेकिन हमें पहचानते नहीं है। पिंकी, पिंकी, भैया जिंदा है पिंकी। हाँ, भैया जिंदा है पिंकी। इसी गलियों में भटकते हैं, लेकिन हमें पहचानते नहीं है। आओ जब भैया पढ़ने चलते हैं। तुम दोनों कहाँ हो बच्चों? सिर्फ एक बार अपने भैया से मिल जाओ। अरे कहाँ ढूंढूं मैं तुम दोनों को? कहाँ ढूंढूं मैं तुम दोनों को? एक बार मिल जाओ मेरे मितवारे।
आप हमें पहचानते क्यों नहीं है? ये आपकी बहन पिंकी भैया। हाँ अनवर है। हाँ मैं आपका विजय हूँ। आप हमें पहचानते क्यों नहीं है भैया? हाँ मैं आपका विजय हूँ। हाँ आप मुझे पहचानते क्यों नहीं है भैया? मैं आपका विजय हूँ। तू मेरा पीछे नहीं हो सकता भैया मैं आपका विजय हूँ। मुझे आपकी बहन पिंकी। तू मेरा पीछे नहीं हो सकता। अरे मैं अपने बच्चों को ही तो ढूंढा हूँ भैया। मेरे बच्चे मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। ए ऊपर वाले तो मुझे मेरे बच्चों से मिला दे। वो अपने भैया को छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। चाहता है वो जो ऊपर वाला है ना, अगर वो चाहेगा तो मेरे बच्चे मुझे जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उसके मर्जी के बगैर। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए हरिशंकर सराय दिलावर की तरफ से। ये सीन पे खुश होकर 10 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। एक बात बताऊं तुझे? कौन सी बात है भैया? रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता भी हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी अब तू ही बता अनवर, अब मैं क्या करूं? ये हमारे भैया है, हमें नहीं पहचानते अनवर। अब बोल, अब मैं क्या करूं अनवर? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात अनवर? इसे बता कि भैया को कुछ खाने का, अच्छा कपड़े पहनने का, अच्छा से अच्छा कोई गीत गाने से अच्छा। हाँ अनवर, हमारे बड़े भैया का गीतों का बहुत शौक था अनवर। राजमहल में हम और पिंकी जब भैया से रूठ जाते थे ना, तो हमारे भैया यही गीत गा के हम दोनों को मनाते थे, जो गीत भैया गा रहे हैं अनवर। मेरे दोस्त, इसी गीत को हम सब मिल करके गाएंगे, भैया की याददाश्त वापस आ जाएगी। हाँ हाँ तू ठीक कहता है अनवर। और इसी गीत को सब लोग गाते हैं।
है सबका यहाँ सब होना है आदमी। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना मुन्ना मुन्ना पिता छोड़ कर चला गया था अपने भाई को, अब फिर कभी छोड़कर मत चला। अरे नहीं जी सकेंगे तेरे बगैर, मुझे नहीं जी सकेंगे। चलो तुम आप कहते भैया हम बच्चों को छोड़कर भैया ये पिंकी पिंकी भैया पिंकी कहाँ है पिंकी? अरे कहाँ नहीं ढूंढा तुम दोनों को? अब कभी दूर मत जाना अपने भाई से। अरे नहीं जी सकेंगे तुम दोनों को बगैर। भैया अनवर अनवर भी अभी तक हमारे साथ। अनवर अरे कैसा दोस्त है तू अनवर, तू आज तक हमारे परिवार का साथ देता चला आ रहा है। एक मुसलमान होकर हिंदू के साथ इस कदर से दोस्ती निभाई है तुमने अनवर मियां। अगर तेरे जैसे दोस्त इस संसार में हो जाए तो हिंदू मुस्लिम का भेद ही खत्म हो जाए। भैया सब कुछ खत्म हो जाने के बाद पिताजी भी आए भैया। पिताजी? हाँ भैया। नहीं मुझे नहीं, मैं पिताजी से नहीं मिल सकता। अरे कौन सा मुंह दिखाऊं मैं पिताजी को? अरे क्या जवाब दूं? हेलो, ये आ गए लड़का के मामा। जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके मामा राजकुमार जलालपुर। 501 रुपया घर मालिक को व्यवहार और बच्चे के नानी नाना ये 20 रुपया सीन को देखते हुए इनाम दे रहे। शुक्रिया। क्या हो गया है तुझे? क्या पागल हो गया क्या? पिताजी, हाँ बेटा
मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपके आज्ञा का पालन नहीं कर सका पिताजी। होश में आओ बेटे। पागल नहीं भाई पिताजी, पागल नहीं हूं मैं। अरे सब कुछ याद है मुझे, सब कुछ याद है मुझे पिताजी। हाँ बेटे। आप तो हम बच्चों को राजमहल में छोड़कर 12 वर्ष के लिए बियाबान चले गए थे। हम बच्चे राजमहल में बहुत प्यार से रह रहे थे पिताजी। आप जिस तारा को ब्याह कर लाए थे वो तारा विजय और पिंकी को बहुत प्यार करती थी और मुझको भी पिताजी। लेकिन एक दिन उस तारा को ना जाने क्या सूझा पिताजी, वो मेरे कमरे में और साथ में खाने की थाली साथ लेकर आई और मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगी। मुझे क्या मालूम था पिताजी, उसकी मीठी मीठी बातों में विश्वासघात भरा हुआ था। वो तारा उस खाने में जहर मिलाकर लेकर आई थी पिताजी, और बड़े प्यार से उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया और मैंने खाना खाया पिताजी। खाना खाने के बाद मैं तो बेहोश हो गया। लेकिन जब मैं होश में आया पिताजी तो क्या देखता हूं मैं, अरे मेरी आंखों के सामने ये मेरा विजय और बैल पिंकी मुर्दा क्या हुआ बेटे? लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चे बच जाएंगे। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? अरे क्या मुंह दिखाऊंगा मैं पिताजी को? मैं विजय और पिंकी को डॉक्टर के पास ले जा रहा था पिताजी, लेकिन क्या बताऊं क्या बताऊं? मैं विजय और पिंकी को लेकर ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सका। मेरे पैर एक पग आगे नहीं बढ़ रहे थे पिताजी। तब मैंने विजय और पिंकी को पीपल के पेड़ के पास लिटाकर मैं डॉक्टर के पास खुद गया पिताजी। लेकिन पिताजी डॉक्टर तो मुझे वहां नहीं मिला पिताजी। जब वहां से वापस मैं उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो पीपल के पेड़ के पास न तो मेरा विजय था और न ही मेरी पिंकी पिताजी। फिर क्या हुआ बेटे? उसके बाद पिताजी क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ पिताजी, मुझे कुछ नहीं। उसके बाद मैं बताऊंगा। हाँ भाईजान, तू बताएगा? मैं बताऊंगा। तो बोल अरवल मियां, क्या हुआ उसके बाद? एक ही दिन की बात थी। मैं काफी दिनों से अपने दोस्त से मिल नहीं पाया था, इसीलिए मैं जा रहा था अपने दोस्त से मिलने के लिए। अचानक रास्ते में दरबारी आया। दरबारी बताया कि अनवर, महाराज की लाश कमरे में पड़ी है।
तो मैंने कहा महाराज की लाश कमरे में? तो झूठ बोलता है। मैंने जब उससे कहा तो उसने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सच कहता हूं। तो मैंने कहा कि चल मुझे दिखा। जब मैं वहां गया तो वहां क्या देखा कि कमरे में लाश महाराज की नहीं है। उसके बाद मैंने उसे झूठा साबित कर दिया और उसके बाद मैं अपने घर को रवाना हो गया। क्या हुआ अनवर? फिर उसके बाद जब मैं रास्ते से जा रहा था तो पीपल के पेड़ के नीचे मुझे मेरे दोस्त और पिंकी की लाश मिली। तू बिल्कुल सत्य बोलता है अनवर। अरे मैंने ही तो इन दोनों को पीपल के पेड़ के पास छोड़ा था। मैंने पिंकी और मेरे दोस्त की लाश देखी तो मेरा सीना फट गया। दरबारी से मैंने कहा, दरबारी मेरी मदद करो, मैं अपने पीर बाबा की दरबार में ले जाऊंगा, मैं उनसे दुआ करूंगा, मिन्नतें करूंगा कि मेरी दोस्त और मेरी बहन पिंकी की जीवन दान दे दो। जब मैं लेकर आया तो पीर बाबा से मैंने दुआ मांगी, मिन्नतें की, तो पीर बाबा ने मुझे इन दोनों को वापस कर दिया। इतना कुछ किया तूने मेरे परिवार के साथ। बोल अनवर बोल, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा भैया। विजय, हाँ तू बताएगा विजय? हाँ भैया। तो बोल विजय बोल, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं तो यही समझता था भैया, ये सारी साजिश उस हरामजादे शेर सिंह की है। और अनवर शेर सिंह की हवेली गए। हाँ भैया, हम और अनवर शेर सिंह की हवेली गए, लेकिन उसकी हवेली जाने से पहले मैंने पिंकी से इतना कह दिया था, पिंकी तू राजमहल चली जा। विजय क्यों? तूने पिंकी को राजमहल अकेले क्यों भेजा? क्यों? भैया मैं तो यही समझता था, आपकी याद में भाभी भाभी बिलक बिलक के रो रही होगी। नहीं विजय नहीं, अरे वो तेरी भाभी बनाई नागन है, वो नागन। हाँ भैया, लेकिन मुझे क्या मालूम, मैं तो यही समझता था आपके याद में भाभी भाभी बिलक बिलक के रो रही होगी। मैंने पिंकी से इतना कहा, पिंकी तू राजमहल जा, भाभी माँ को धीर धरा, हम और अंदर शेर सिंह की हवेली जा रहे हैं। शेर सिंह की हवेली गए, लेकिन हमें शेर सिंह वहां नहीं मिला भैया। जब हमें शेर सिंह वहां नहीं मिला तो हम लौट के अपनी ही हवेली आते हैं। जब अपनी हवेली आते हैं तो क्या देखते हैं? क्या देखा तूने? न जाने किस जालिम ने मेरी पिंकी की दोनों आंखें निकलवा ली। नहीं विजय नहीं, आंखें तो हम उनकी निकालेंगे, आंखें तो हम उनकी निकालेंगे। उतने में मुझे भी कैद करा लिया गया, हाथों में हथकड़ियां लगवा दिया गया और कैद खाने में कैद करा दिया गया। सर नजर में ऐलान भी करवा दिया गया,
विजय और पिंक का जो खाना पानी देगा उसे सजाए मौत मिलेगी। भगवान, इतना बड़ा अत्याचार मेरे बच्चों के साथ हुआ। उसके बाद एक दिन पिंक की मौत होगी थी भैया। मुझसे खाना मांगती थी, लेकिन मैं कहाँ से लाता खाना और कैसे खिलाता अपनी बहन को। हमारे हाथों में हथकड़ियाँ लगी थी और कैद खाने में हम कैद थे। उतने में भाभी माँ खाना लेके आई। हाँ भैया, भाभी माँ खाना लेके आई। हमें और पिंकी को कैद खाने से निकलवाया। हाथों की हथकड़ी खोलकर मुझसे ये कहा, विजय मैं जानती हूँ आप और पिंकी बहुत भूखे हो ना। मैंने कहा हाँ भाभी माँ, मेरी पिंकी बहुत भूखी है। चंदू ने क्या कहा उसने कहा लो विजय, ये खाना ले जाओ, आप भी खा लो, पिंकी को खिला दो। जैसे मैं खाने को हाथ लगाता हूँ, भैया, भाभी माँ पैर का ठोकर मार के खाना दिया। सारा खाना जमीन पर गिर गया। उतने में मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया। मैंने सिर्फ इतना कह दिया, तू मेरी भाभी नहीं, तू तो बेश्या है। अरे बिल्कुल ठीक कहा तूने विजय, बिल्कुल ठीक कहा। अरे वो तो बेश्या से भी बढ़कर है। या भगवान, ये सब सुनने से पहले इतना ही मौत नहीं आ गई। इतना ही कहते भैया, उसने मेरी जुबान कटा ली। बस कर विजय, बस कर। ये कान और नहीं सुन सकते, ये कान और नहीं सुन सकते। उसने मेरे बच्चों के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया, नहीं छोड़ूंगा उसे। आ रहा हूँ तारा, तूने मेरे बच्चों के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया, काट डालूंगा तुझे, बोटी बोटी कर दूंगा तेरी बोटी काट के कुत्तों को डालूंगा। आ रहा हूँ मैं। भैया राज हवेली अकेले गए, और सब लोग चलते हैं। अब हमका लागत है मौत आए गए। रे मुन्नी ले लो। हमका